तो भाई मैं ड्यूक थीव वॉर्स पिछले 3 साल से खेल रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद इन मिस्ट्रीज के बारे में अब जाके पता चला है। तो भाई मिस्ट्रीज एक ऐसा शब्द जिसको सोच के ही दिमाग में गूज़बम्स आने लगते हैं। एंड भाई मिस्ट्रीज देखने को मिलती है इन ऑनलाइन ओपन वर्ल्ड गेम्स में, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है GTA 5। तो भाई आज मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ ड्यूक थीव वॉर्स की टोटल 8 मिस्ट्री। तो छपरी बॉयज कैसे हो छोकरो, मैं आज को तुम्हारे सामने खड़े फालतू वीडियो के साथ। एंड आज हम लोग दोबारा से अपना सस्ता GTA 5 खेलने वाले हैं, ड्यूक थीव वॉर्स। तो भाई हमारी जो सबसे पहली मिस्ट्री है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसके अंदर हम ये साफ कह सकते हैं कि ये जो जगह है ये कोई मामूली जगह नहीं है। तुम यहाँ देख सकते हो, ये एक रास्ता जा रहा है, देख सकते हो ना। तो क्या डेवलपर्स हमें कुछ बताना चाहते हैं? तुमने देखा होगा वो जो हमारी होम स्क्रीन होती है उस पे किस तरह से आता है। रिची की स्टोरी हमें पता है, लेकिन उसके बगल में जो सस्ता ट्रेवर आता है वो आखिर कौन है, और उस पे सिर्फ कमिंग सून ही क्यों लिखा रहता है? मैं बताता हूँ असल में यहाँ बात क्या है। सो भाई जल्दी से हम सबसे पहले यहाँ ऊपर जाएंगे, और यहाँ से मुड़ते हुए जब हम यहाँ पहुँचेंगे इस पे जंप, यहाँ से मोड़ेंगे, इस पे से यहाँ जंप, और अब हम यहाँ आ चुके हैं। गेस व्हाट, अब क्या हमें मिलने वाला है? देखो यहाँ 3, 2, 1। तुम यहाँ देख सकते हो कि वो साफ साफ वो सस्ता ट्रेवर हमारे इसका यहाँ खड़ा हुआ है, और ये पिछले 3-4 साल से पता नहीं किसको ढूंढ रहा है, मतलब इसको मिल नहीं रहा है इंसान, है ना। लेकिन यहाँ तुम देख सकते हो कि ये है हमारी मिस्ट्री नंबर 1। यहाँ पैसे ही पड़ रहते हैं, उठा लेते हैं, फ्री का माल कभी छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि आखिर इसके साथ क्या है, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन असल में ये यहाँ काफ़ी टाइम से इसे देख रहा है। हमें वो खोए हुए पैसे तो मिल ही गए, लेकिन ये पता नहीं किस इंसान को खोया हुआ देख रहा है। तो भाई अब हमारी यहाँ पे शुरू होती है मिस्ट्री नंबर 2, और हम अभी फिलहाल अपनी मिस्ट्री नंबर 2 से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या हम इस दुनिया में अकेले हैं जो रहते हैं? क्योंकि जो मिस्ट्री नंबर 2 है वो इस चीज़ का बहुत बड़ा सबूत है कि शायद हम इस दुनिया में अकेले बिल्कुल ना कभी थे और ना कभी होने वाले हैं, और शायद अभी भी नहीं है। सो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो मिस्ट्री नंबर 2 है, अगर हम अपनी लोकेशन से इधर को आएंगे यहाँ साइड में, तो तुम देखो ये क्या है, ये रेड रेड आखिर है क्या? तुमने कभी सोचा है इस बारे में कि क्या है? तुम्हें यहाँ मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ से इधर जाते हैं और खोलते हैं असली राज। ओके भाई, सो अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, इसी लोकेशन पे खड़ा हूँ। ये बड़ी बड़ी अजीब सी झाड़ियाँ हैं, बहुत ही गंदी सी, और यहाँ हम खड़े हुए हैं, और अब हम जाने वाले हैं इसके अंदर। क्या तुम तैयार हो देखने के लिए आखिर क्या है? 3, 2, 1। ओह माय गॉड, तुम यहाँ देख सकते हो ये कितनी बड़ी जायंट कुल्हाड़ी है यहाँ, और यही है हमारी मिस्ट्री नंबर 2, जिसमें तुम यहाँ साफ देख सकते हो कि आखिर ये है क्या। ये मैंने डाला भी नहीं है, कुछ नहीं किया है मैंने। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जायंट लोग कभी यहाँ रहते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आसपास भी अभी यहीं कहीं कोई हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही हो? तो भाई हमारी जो मिस्ट्री नंबर 3 है, ये तुम सामने देख सकते हो कि ये जो तुम्हें सीधा साधा प्यारा सा माउंटेन दिख रहा है, दुलारा सा, इसी ने अपने अंदर मिस्ट्री नंबर 3 पैसा केव रख रखी है, और हमें कभी इस बारे में भनक तक नहीं हुई। और आज हम अभी इसी को, मैं एज अ छपरी डिटेक्टिव जिसने इतनी सारी मिस्ट्रीज पता करी है, मैं एज अ छपरी डिटेक्टिव जिसने इन सब का पर्दाफाश करा है, आज हम जाएंगे इस माउंटेन की मिस्ट्री सॉल्व करने। लेकिन उससे पहले हमें जाना पड़ेगा एक जगह पे इसके लिए। सो भाई इस माउंटेन की मिस्ट्री खोलने से पहले हमें जो एक जगह पे आनी थी वो है एक गैस स्टेशन और एक कैफ़े। तो भाई तो भी 2023 वाले इस गेम के यूज़र्स हैं, उन सबको यहाँ अच्छे से याद होगा कि ये माउंटेन के पास में यहाँ इसी जगह पे एक छोटी सी गाड़ी खड़ी रहती थी। तो तुमने कभी सोचा है कि वो गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी रहती थी? मैं बताता हूँ, क्योंकि डेवलपर्स भी चाहते थे कि हम इस माउंटेन की मिस्ट्री को खोलें, समझे। तो भाई ये है यहाँ की 2023 वाली फुटेज, जिसमें हम एंड ड्यूड वाला चीट कोड डाल के, या यूँ कह लो कि उस स्पोर्ट्स कार से इसके अंदर जा सकते थे और यहाँ से पैसा ही पैसा लूट सकते थे, जिसमें फ्री का माल मैंने
बोला ही था आपसे, छोड़ना नहीं चाहिए हम लोगों को। तो भाई अच्छे से लूट सकते थे और अंदर आके हमें यहाँ पे कुछ इस तरह के कोड देखने को मिलते थे दीवार पे, और साथ साथ सामने हमारे इस तरह का आदमी होता था। तो भाई अभी हम खड़े हैं उसी केव के बगल में, और ये रही वो केव जो मैं आपको दिखाना चाहता द वे। और अब यहाँ पे कोई पैसे वैसे भी नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है, वरना फ्री का माल हम भी यहाँ से ले जाते हैं थोड़ा बहुत निकाल के। तो भाई यही है वो हमारी मिस्ट्री। और हम अब देखो, आप देख सकते हो इसके अंदर नहीं जा सकते भाई, ये बोने पता नहीं कहाँ से आ गए। ये बोने सुन सुन, तमीज नहीं तेरे को, मतलब ऐसे ही क्या है, वो पैसे कहाँ गए, कौन ले गया बता। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल, यहीं मारूंगा, यहीं पकड़ के मारूंगा। तो भाई बेसिकली जो हमारी मिस्ट्री नंबर 4 है, वो सबसे पहली चीज़ जो हमें बताती है वो ये है कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही तुम लोगों से बोल दिया था कि शायद हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। तो अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ उसका प्रूफ नंबर 2 और मिस्ट्री नंबर 4 जो ये साबित करती है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। तो उसका आने का टाइम अभी हो ही गया है, और वो आ भी गया गाइस, तुम सामने तो हाथ देख सकते हो, देखो अभी आने वाला है वो बस। और वो देखो वो आ गया है, वो आ गया है, वो तुम लोग सामने देख सकते हो, वो हमारे आंखों के सामने से एक यूएफओ निकल रहा है और ये आगे जाके गायब हो जाएगा। यहाँ एक ये खतरनाक सी ये लैब है, और मिशन नंबर 5 का भी संबंध इसी से जुड़ा हुआ है। और ये देखो ये यूएफओ निकल गया, तो ये लैब जो थी ये आखिर थी किसकी, और ये हो क्या रहा था यहाँ। तो द छपरी डिटेक्टिव ने आज ये भी पता लगा लिया है कि यहाँ पे यूएफओज भी है। ये देखो ये क्या अजीब सा लिक्विड है, और यहीं से उड़ के वो जाती है हर वक्त। वो देखो हमारे आंखों के सामने से ओझल होने की कोशिश कर रहा है वो, और अब वो गायब हो गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तो ये हमारी मिस्ट्री नंबर 5 भी इसी जगह जुड़ी हुई है। और तुम यहाँ देखो जरा, क्या लिखा है यहाँ, डेंजर। क्यों डेंजर, ऐसा यहाँ क्यों लिखा है? क्या ये ऐसा चाहते हैं कि हम अंदर ना जाएं? क्या इनने कुछ ऐसा छुपा के रखा है अंदर, या ये लोग ऐसा चाहते हैं कि हम इनकी कोई ऐसी छुपी हुई चीज़ ना देखें? तो अब हम अंदर चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो क्या कैसी लैब है ये, क्या हाल है इसका। यहाँ पे भी देखो तुम डेंजर लिखा है अच्छे से। यहाँ देखो पीछे हरा पानी पड़ा है, उल्टी है शायद, ये पता नहीं किसी की। और यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ क्या लिखा है, ये यहाँ एक बटन है और इसके ऊपर एरो भी बना है जिसको हम दबा भी सकते हैं। तुम देख सकते हो यहाँ देखो क्या लिखा है, डू नॉट प्रेस डेंजरस। क्यों भाई, हम तो दबाएंगे, क्यों नहीं। और तुम यहाँ देख सकते हो ऊपर एक टाइमर चालू हो गया, और अब देखो यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ होने वाला है एक बहुत ही बड़ी जंग, क्योंकि अब आ चुके हैं यहाँ ज़ॉम्बीज़। जी हाँ, तो यही है हमारी मिशन नंबर 5 जिसमें हमारे प्लेनेट के ऊपर ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और हालत खराब। और ये लोग हमें तब तक मारते हैं जब तक हम मर नहीं जाए, हमारी हालत खराब नहीं हो जाए और हम बुरी तरीके से परेशान नहीं हो जाए। बाकी अभी ये मुझे पीट रहे हैं, पता नहीं। तो भाई हमारा जो मिस्ट्री नंबर 6 है वो कुछ ऐसी मिस्ट्री है जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि भाई मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस गेम के अंदर मुर्दे यानी कि असली भूत भी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ सच में भूत, और मैं एकदम सच कह रहा हूँ, तुम मानोगे भी नहीं। तो अगर हम मैप खोले और यहाँ से आए तो यहाँ से घूमते हुए, अगर हम इधर यहाँ से घूमते हुए हाँ इस सिटी में पहुँचे, यहाँ हाँ सही देख रहे हो एकदम तुम, यहाँ इधर सिटी में पहुँचे जो ये सबसे कोने वाली जगह है। यहाँ देखो मैं जूम इन करके दिखाता हूँ तुम्हें, यहाँ हाँ यही जगह, ये सबसे कोने वाली जगह है यही। हाँ इसी जगह पे अगर हम जाएं तो क्या होता है, तुमने कभी सोचा भी है, यहाँ गए हो कि यहाँ क्या है असल में? मैं दिखाता हूँ कि असल में यहाँ है क्या चीज़, क्योंकि जिसको तुम देखने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से शौक होने वाले। हाँ भाई अभी मैं अपनी फटफटिया दौड़ाता हुआ जो कि 3-4 साल से चली ही नहीं है, उसको दौड़ाता हुआ यहाँ आ चुका हूँ, जो कि तुम साफ देख सकते हो कि ये जगह एक कब्रिस्तान है। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, नहीं मतलब ये चल क्या रहा है दुनिया में। ये देखो ये क्या उड़ रहा है, ये क्या चुड़ैला है फुड़ैला है जो भी है, मतलब यार भूतों की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है यहाँ। ये एक्चुअली एक फनी तरह की मिस्ट्री कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि भूत ने यहाँ आके देख लिया ना तो बहुत गंदी बेइज्जती होगी। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये देखो ये क्या उड़ा अभी। सबसे पहले दिखाना चाहूँगा यहाँ पे ये क्या है, मकोड़ा मकड़ैया, हाँ यही मकड़ैया। उसके बाद यहाँ देखो ये इतनी सारी कब्रें, ऊपर से कंकाल यहाँ बाहर क्यों पड़ा है, ये देखो इसकी भोली सूरत, यही है वो दरिंदा। और सबसे जो बड़ी चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, ये देखो यहाँ पे हड्डी का स्तर लगा, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है भाई ये। अबे ये क्या चल रहा है, नहीं मतलब ये क्या पागल है, नहीं ये क्या चल क्या रहा है, ये जिंदा मुर्दा
मतलब यहाँ मैं बोलते हुए भी अजीब लग रहा है कि यहाँ एक भूत मेरे सामने नाच रहा है यार, मतलब नाच रहा है। और ये देखो ये मतलब चल क्या रहा है ये, क्या ये पागल है क्या? देख रहा कौन से स्टेप कर रहा है, बाय 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 कर ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं रहे लोग यहाँ पे खड़े पागलपंती से चल रही है यहाँ पूरे में, और रुक भी नहीं रहा है एकदम। देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रुक जाओ नहीं, ये ज्यादा समझ रहे हैं अपने आप को, नहीं रुको। मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर हम मुर्दे को भी मार दे तो मुर्दा, क्योंकि तो भाई मरा ही हुआ है ना, तो एक बार देखते हैं कि क्या ये मर सकता है या ये इमॉर्टल है। तो मैंने यहाँ फेंक दिया है और क्या होता है, और ये शायद मर गया है यहाँ पे। अब यार क्या कुछ भी, पुलिस कब से पड़ने लगी पीछे भाई, मुर्दे को मारा है मैंने। तो भाई अब हम लोग बढ़ने वाले हैं मिस्ट्री नंबर 7 की तरफ। और ये जो सामने तुम्हें ये नया वाला आइलैंड दिख रहा है, ये एक्चुअली नया नहीं, इसमें बस अपडेट्स आने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया है। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैंने पहले ही बोली थी कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं है, वही तुम यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है जरा ध्यान से देखो, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। और साइन देखो किसका बना है, एलियन का। तुम समझ रहे हो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो? और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कि मिलिट्री बेस वाले जो यहाँ पे सीक्रेट मिलिट्री बेस है, हमें अंदर घुसते ही क्यों मारने लगते हैं, क्योंकि अंदर तो बहुत सारे लोग जाते हैं, मिलिट्री बेस में कोई इंसान जा नहीं सकता क्या? नॉर्मल इंसान भी जा सकता है। नाउ नेक्स्ट चीज़, अब जो 8 है, यानी कि जो हमारी मिस्ट्री नंबर 8 है, वो भी यहीं से बिलोंग करती है, और वो भी मैं तुम्हें यही दिखाऊंगा। अब हम जल्दी से चलते हैं मिस्ट्री नंबर 7 की लोकेशन पे, यहाँ से कूदता बाती करते हुए। चलो भाई जल्दी से चलते हैं उसके पास में, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसी चीज जो कि तुमने कभी सपने में नहीं सोची होगी। ये कुल्हाड़ी जैसी ही है बिल्कुल। ओ भाई सो अब हम यहाँ आ चुके हैं और ये शुरू होता है, और देखो यहाँ ये है वो जायंट टर्टल, जो कि शायद ये कोई खिलौना था या कुछ ऐसा था, जो कि शायद यहाँ जो रहते थे जायंट्स, जैसा कि मैंने बोला था कि कुल्हाड़ी जैसी है बिल्कुल, वैसी ही कोई चीज़ यहाँ रहती हो। देखो यही है वो भोली वाली सूरत, यही है वो दरिंदा जो इतने सालों से मिस्ट्री बना बैठा है, और हम इसको पता नहीं कर पा रहे, और ये पता नहीं क्या, यह भी होना ज़रूरी था। ओके भाई सो अब हम आते हैं मिस्ट्री नंबर 8 पे, जो कि है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिस्ट्री, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही वहाँ पे गेट पे देख लिया था, जब वहाँ आगे यहाँ गेट पे कि वहाँ साफ साफ एलियन का फेस और रिस्ट्रिक्टेड एरिया लिखा हुआ था। तो क्या ये गवर्नमेंट हमसे कुछ छिपाना चाहती है? तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आकृतियां बनी है यूएफओस की, एक राइट में एक लेफ्ट में, और जो ये राइट वाली है वहाँ मैं तुम्हें एक्चुअली मिस्ट्री नंबर 8 दिखाना चाहता हूँ। और ये आखिर यहाँ है क्यों, मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये आखिर यहाँ ये आकृतियाँ बनी क्यों है। तो मैंने यहाँ कर दिया है मार्क, और अब चलते हैं इस लोकेशन पे। ओके भाई सो अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं मस्त अपना, और हम आ चुके हैं इसी लोकेशन पे, जो कि हमारी मिस्ट्री नंबर 8 है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बस इसको रीच कर लेते हैं हम। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है, जैसे कि कोई स्पेस वॉर, या फिर कह लो कि कोई यूएफओस की फाइट इस तरह की? क्योंकि जो मिस्ट्री नंबर 8 है वो इस बात का काफ़ी बड़ा सबूत हो सकती है। तो मैं तुम्हें दिखा चाहता हूँ मिस्ट्री नंबर 8, जो कि असल में है एक क्रैश्ड यूएफओ, अ बिग क्रैश ऑफ द यूएफओ। तुम यहाँ देख सकते हो कितना बड़ा क्रैश हो चुका है यहाँ पे, जो कि इतने सालों से यहाँ पड़े रहने की वजह से, पत्थर मिट्टी जो भी है इसमें पड़े रहने की वजह से अंदर तक धंस चुका है, और यहाँ पे ये क्रैश पड़ा हुआ है। तुम यहाँ देख सकते हो उसका ये ऊपर से इसका शीशा और पूरा ये सीन देख सकते हो तुम लोग कि इसकी कैसी हालत हो रखी है इतने साल से पड़े रहने की वजह से। और यहाँ ये रेड है और ये ब्लू है, और यहाँ पे इसके अंदर शायद एलियंस तो बिल्कुल नहीं है, ये इतने सालों से यहाँ पड़ा है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है भाई कि ऐसा क्या था इसमें कि यहाँ पे ये, अबे यार। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं तुमसे पूछता हूँ कि आखिर क्या था जो कि गवर्नमेंट हमसे छुपा रही थी इतने सालों से यहाँ की, और जो भी यहाँ चीज़ चल रही थी। बाकी अगर तुम्हें वीडियो मजा आया है तो वीडियो को लाइक मारो, कमेंट करो, शेयर करो, जो मन में आ रहा है करो, नहीं तो भाड़ में जाओ और मेरे साथ एक प्रण लो कि आज से ये प्रण होगा हमारा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोबारा। बाय बाय, सी यू तत्काल। लेकिन मैं इसको कुछ बताना चाहता हूँ, नहीं रुक जाओ, नहीं तो भाई तुम आ कैसे जाते हो धरती पे, नहीं किससे पूछ के आ जाते हो, नहीं हिम्मत कैसे हो जाती है तुम्हारी, नहीं यही बताऊँ क्या तुम लोगों को है, नहीं हिम्मत कैसे हो जाती है तुम लोगों की है, नहीं क्यों आते हो धरती पे परेशान करने।